प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने वाली राजनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाज को विभाजित करने का कुचक्र वही परिणाम लाता है जो आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदू उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, लेकिन तथाकथित सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों की जुबान पर ताला लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न तो कहीं आवाज उठ रही है और न ही संवेदना का दीप जल रहा है। उन्होंने सनातन धर्म की एकजुटता का आह्वान करते हुए स्पष्ट किया कि समाज को बांटने वाली ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। सीएम योगी जगतगुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव के अवसर पर जगतगुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान त्रिवेणी की पावन रेती से सनातन धर्म की परंपरा, संस्कार और संस्कृति की रक्षा का संदेश दिया गया। बांग्लादेश का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शक्तियां हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करना चाहती हैं, वे कभी भी किसी की हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए जिन्होंने परिवार से आगे नहीं सोचा, वे आज भी अवसर मिलते ही पहचान का संकट और अराजकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने संत समाज की एकजुटता को सनातन की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसी संकल्प और साधना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन अयोध्या के संकल्प को मूर्त रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए और हर अनुष्ठान के साक्षी बने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज की इसी पावन धरा पर प्रकट होकर जगतगुरु रामानंदाचार्य ने बिखरे हुए समाज को जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि आज भी वैसी ही एकजुटता की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में सनातन धर्म को चोट पहुंचाने की साजिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज की आध्यात्मिक महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान वेणी माधव की कृपा, अक्षयवट का सानिध्य और त्रिवेणी, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम से ही सनातन धर्म का स्वरूप जीवंत बना हुआ है।